बात करेंगे। एक सवाल है, आप लगातार बखान कर रहे हैं, लेकिन इन 11 सालों में आप मानते हैं महंगाई और बेरोजगारी ने अपना एक नया रिकॉर्ड दायर किया है? क्योंकि जहां आप एक तरफ 80 करोड़ देशवासियों को राशन दे रहे हैं, तो वहां कुछ ऐसे देशवासी हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, स्थायी नौकरी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आटा, चावल, दाल, LPG गैस सिलेंडर। 27 करोड़ जिनको खाने को नहीं मिलता था, आज उनकी गिनती 6 करोड़ पे आ चुकी है। ये बड़ी उपलब्धि है कि मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या है सर? मध्य वर्ग के लिए सबसे बड़ी जो बात होती थी, जो मैं अपने शहर के अंदर देखता हूँ, सबसे जरूरी था इलाज। जब किसी दुकानदार के घर में किसी प्रकार का भी कोई कैंसर या ऐसी बीमारी महामारी आती थी तो उसकी दुकानें और घर तक बिक जाते थे। आयुष्मान का कार्ड जो 5 लाख का दिया, ये एक बड़ी राहत है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि इन 5 सालों में आपने अल्पसंख्यकों को बहुत दबाया है। मैंने सुना है कि आप 3 तलाक का जिक्र कर रहे हैं, आप वक्फ अमेंडमेंट बिल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यकों के विरोध में थे, आपने उनसे पूछा नहीं, अपनी ही तलवार चला दी और सीधा काटने का काम किया। जो 3 तलाक की हम बात करते हैं, अपने बहनों से पूछे, मुस्लिम बहनों से। जब उसके बाद यूपी के इलेक्शन हुए तो उन महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और महिला या मुस्लिम जो क्षेत्र थे उस वक्त, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली थी। वक्फ का जो पैसा होता है वो होता है गरीबों को, अमीरों का पैसा गरीबों के लिए दान दिया हुआ पैसा, चैरिटी का पैसा होता है। पर इस देश के अंदर जो वक्फ बोर्ड था, अगर आप देखें तो उस पैसे का उपयोग अपने फार्म हाउसेस बनाने के लिए किया जा रहा था, बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए दिया जा रहा था। उस गरीब महिला जो विधवा हो जाती थी या उसके बच्चे जो अनाथ हो जाते थे, उनके ऊपर नहीं लगाया जाता था। कांग्रेस सरकार के वक्त इतने घोटाले आए थे कि लोगों का विश्वास राजनीति से ऊपर उठ गया था, और वो कहते थे कि सब कुछ भगवान के भरोसे है। लेकिन एक बड़ा घोटाला 9,000 करोड़ का जो विजय माल्या ने किया था, हाल ही में वो एक पॉडकास्ट में बोलते कि अरुण जेटली जी से मिलकर ही वो भागे थे देश से। तो आज सियासत ये रूप ले रही है कि क्या आप जो इस तरह के घोटालेबाजों का साथ देते हैं उनको भगा रहे हैं? विजय माल्या जी आज काफी देर से यहाँ से भागे हुए हैं, शायद अपनी स्किन साफ करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे वो बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके बाद आज पूरे देश में ये बखान हो रहा है कि ये 11 साल जो है अमृतकाल के, और 11 साल में जो बदलाव हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक युद्धवीर सेठी जी मेरे साथ है, इनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं इन 11 सालों को, क्या क्या बदलाव आपकी सरकार? 11 साल के अंदर जिस प्रकार से बदलाव आया, सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि अब हिंदुस्तान की जनता पॉलिटिकल दायरे के अंदर जिस प्रकार से गतिविधियां होती हैं, उनके नेताओं पे विश्वास करना शुरू कर दिया। कांग्रेस सरकार के वक्त इतने घोटाले आए थे कि लोगों का विश्वास राजनीति से ऊपर उठ गया था, और वो कहते थे कि सब कुछ भगवान के भरोसे है। पर आज मोदी जी जिस प्रकार से सशक्त भारत की बात करते हैं, आज पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से हाईवेज का जाल है, जिस प्रकार से हॉस्पिटल, एम्स, 2 एम्स से आज उसकी गिनती बढ़ चुकी है। आज जिस प्रकार से जो सरकार से लोग चाहते थे वो मिलता है सरकार को। आज अखंड भारत की जो हम बात करते थे, आज 370 हटाकर, और जिस प्रकार से सुरक्षा की अगर हम बात करें, आज सैनिकों को, चाहे वो थल सेना है, वायु सेना है, चाहे जल सेना है, आज उनको जिस प्रकार से सशक्त किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब सिंदूर ऑपरेशन के दौरान दिया गया। पहले तो कांग्रेस के समय में जब 26 का हमला हुआ, मुंबई 26 जारा का मुंबई के ऊपर हमला जब किया गया था, तो इनके जो एटॉमिक शक्ति थी, परमाणु शक्ति से डरकर सरदार मनमोहन सिंह जी ने मेरे ख्याल से उस वक्त कोई भी रिएक्शन नहीं की थी या बदला लिया था। पर उड़ी के बाद और अब सिंदूर, इसके अंदर ये जो LOC के पार जाएंगे तो हम एटॉमिक शक्ति को यूज करेंगे, उसको धाराशायी करके रख दिया। और जिस प्रकार से इस बार ब्रह्मोस अस्त्र चलाने के बाद इनके प्राइम मिनिस्टर रात को जब उठ के बैठे तो भागकर बाकी देशों को जिस प्रकार से उन्होंने संधि के लिए बोलना शुरू कर दिया, और उस वक्त
नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि बठिंडे की तरफ से मत आए, सीधी जनरल बात करें, फिर हम आपसे बात करेंगे। एक सवाल है, आप लगातार बखान कर रहे हैं, लेकिन इन 11 सालों में आप मानते हैं महंगाई और बेरोजगारी ने अपना एक नया रिकॉर्ड दायर किया है? क्योंकि जहां आप एक तरफ 80 करोड़ देशवासियों को राशन दे रहे हैं, तो वहां कुछ ऐसे देशवासी हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, स्थायी नौकरी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आटा, चावल, दाल, LPG गैस सिलेंडर। 127 करोड़ जिनको खाने को नहीं मिलता था, आज उनकी गिनती 6 करोड़ पे आ चुकी है। ये बड़ी उपलब्धि है कि मध्यम वर्ग के लिए क्या किया सर? मध्य वर्ग के लिए सबसे बड़ी जो बात होती थी, जो मैं अपने शहर के अंदर देखता हूँ, सबसे जरूरी था इलाज। जब किसी दुकानदार के घर में किसी प्रकार का भी कोई कैंसर या ऐसी बीमारी महामारी आती थी, तो उसकी दुकानें और घर तक बिक जाते थे। आयुष्मान का कार्ड जो 5 लाख का दिया, ये एक बड़ी राहत है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि इन 5 सालों में आपने अल्पसंख्यकों को बहुत दबाया है। मैंने सुना है कि आप 3 तलाक का जिक्र कर रहे हैं, आप वक्फ अमेंडमेंट बिल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यकों के विरोध में थे, आपने उनसे पूछा नहीं, अपनी ही तलवार चला दी और सीधा काटने का काम किया। जो 3 तलाक की हम बात करते हैं, अपने बहनों से पूछे, मुस्लिम बहनों से। जब उसके बाद यूपी के इलेक्शन हुए तो उन महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और महिला या मुस्लिम जो क्षेत्र थे उस वक्त, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली थी। महिलाएं बयान नहीं कर सकती, पर वोट के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि 3 तलाक उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरी आपने बात बोली वक्फ की। वक्फ का जो पैसा होता है वो होता है गरीबों को, अमीरों का पैसा गरीबों के लिए दान दिया हुआ पैसा, चैरिटी का पैसा होता है। पर इस देश के अंदर जो वक्फ बोर्ड था, अगर आप देखें तो उस पैसे का उपयोग अपने फार्म हाउसेस बनाने के लिए किया जा रहा था, बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए दिया जा रहा था। उस गरीब महिला जो विधवा हो जाती थी या उसके बच्चे जो अनाथ हो जाते थे, उनके ऊपर नहीं लगाया जाता था। अब पैसा उनके ऊपर लगाया जाएगा। और आपने देखा होगा कई एसोसिएशन ने, जो मुस्लिम एसोसिएशन ने इसके ऊपर भड़काने का काम किया, काली पट्टी तक बांध दी गई, काली पट्टी भी, पर 5-7 दिन के अंदर सब नॉर्मल हो गया, क्योंकि आम गरीब मुसलमान भी समझता है ये पैसा हम लोगों की संपत्ति है और हम लोगों पे खर्च होना चाहिए। सवाल ये है कि सर, लगातार आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल स्कैम, इस तरह से, लेकिन एक बड़ा घोटाला 9,000 करोड़ का जो विजय माल्या ने किया था, हाल ही में वो एक पॉडकास्ट में बोलते कि अरुण जेटली जी से मिलकर ही वो भागे थे देश से। तो आज सियासत ये रूप ले रही है कि क्या आप जो इस तरह के घोटालेबाजों का साथ देते हैं उनको भगा रहे हैं? विजय माल्या जी आज काफी देर से यहाँ से भागे हुए हैं, शायद अपनी स्किन साफ करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे वो बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज इतने सालों के बाद वो कैसे जागे हैं, मैं इसके ऊपर ज़्यादा ना बोलूँगा, पर मेरे को लगता है कि दूध का दूध पानी का 11 पानी सालों में होगा। बहुत ज्यादा हमने देखा है कि आपकी जो एक पॉलिसी बड़ी एग्रेसिव रही है राजनीति में, खासकर अमित शाह जी हर एक बूथ पर जाते हैं और कहते हैं कि वो स्तर देखिए कहाँ तक मजबूती है, और उसके बाद आप चुनाव लड़ते हैं। आपकी मजबूती के कारण आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर सवाल यहाँ पर कांग्रेस उठा रही है कि पहले महाराष्ट्र में रिगिंग हुई है पोलिंग में, अब बिहार की बारी है। यहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है, वहाँ पे मशीन भी ठीक होती है और इलेक्शन कमिश्नर भी ठीक होता है। कर्नाटका के अंदर नहीं बोले, हिमाचल के अंदर नहीं बोले वो, पर जहाँ पे वो हार जाते हैं उसके बाद ऐसे सवालिया निशान खड़े करते हैं। पर उनको ये भी सोचना चाहिए कि क्या खामियां उनके संगठन के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी के लिए लड़ी थी, आज वही पार्टी के नेता पाकिस्तान के हित में बयान देते हैं, आतंकवादियों के लिए नरम पॉलिसी रखते हैं कि राफेल कितने गिरे? और राफेल कितने गिरे। मतलब ऐसी बातें करने वाला जो कांग्रेस का संगठन है, मेरे को नहीं लगता कि वो समय रहते हुए अपने आप को सुधार ले। नहीं तो ऐसी, राहुल गांधी बड़ी कारण है हार का उनका, क्योंकि उनका नेतृत्व ही वो नेता कर रहे हैं जो लगातार। राहुल गांधी जो है वो हमारे लिए आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। चलिए, साफ तौर पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राष्ट्र में, लेकिन इनके लिए आशीर्वाद है। उनके बोल इतने बिगड़ते हैं कि इनको चुनावों में फायदा हो जाता है। हमारे